Hello dear students, here we are going to solve some questions from linear algebra of IIT JAM 2022. So first question is, consider 2 by 2 matrix which is given by m equals to 1 is the first row, 1 0 is the second row. ओके M2R या जो आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पेस आपको डिफाइन किया हुआ है 2 by 2 मैट्रिसेस ओवर द आर. सो बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ पर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उसकी यूज कर रहे हैं. इफ़ द एर्थ पावर ऑफ m सेटिस्फाइज, आपको दिया गया है m रेज टू द पावर 8 इंटू द वैक्टर 1 0 कॉलम वैक्टर 1 0 इक्वल्स टू x कॉमा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप सिंपल जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस करते हैं, जो मैट्रिक्स की पावर्स आप ऑब्टेन करते हैं उसको यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे m रेज टू द पावर 8 एंड देन मल्टीप्लाइड विद द कॉलम वेक्टर 1 0, और आपके पास यहाँ पर जो x एंड y है उनकी वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमारे पास m गिवन है, यहाँ पर ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. ओके, सो m इज गिवन 1 1 1 0. देखिए भाई, अब हमें m रेज टू द पावर 8 चाहिए. सो मैं एक यहाँ पर ही m स्क्वायर सॉल्व कर ले रहा हूँ, m इंटू एम. तो यहाँ पर m इंटू एम कर लेते हैं, 1 1 1 0. ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके लेके आते हैं, कितना आ जाएगा ये. 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 2, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, so 1, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, so this one is 1, 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, so this one is also 1. This value is m square. So आप इसको again, अब m रेज टू द पावर 4 आपको निकालना है. सपोज अगर मैं यहाँ पर m रेज टू द पावर 4, क्योंकि हमें टोटल m रेज टू द पावर 8 निकालना है, तो 2 इंटू m रेज टू द पावर 2, इनको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ डायरेक्ट. 2 1 सॉरी इट्स 1 1, और इसको जब हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 1 1, सो आवर रिजल्ट इज m रेज टू द पावर 4 हमें यहाँ पर मिल रहा है. सो दिस वन इज 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, so 4 plus 1 is 5, and 2 into 1 is 2, plus 1 into 1 is 1 3. Same with this also, 1 into 2 is 2, plus 1 3, 1 into 1 this one is 2. तो ये आपके पास m रेज टू द पावर 4 आ गया. इसको अगर मैं डायरेक्टली m रेज टू द पावर 4 से अगेन मल्टीप्लाई कर दूँ, देन वी गॉट m रेज टू द पावर 8. सो यहाँ पर डायरेक्ट अब मैं यहाँ पर 5 3 3 2 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पर अब फाइनली मिल जाएगा m रेज टू द पावर 8 विच इज 5 इंटू 5 25 प्लस 3 इंटू 3 इज 9, 5 25 प्लस 9 इज 34, सो 5 इंटू 3 इज 15, 3 इंटू 2 इज 6 21, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 3 6 21, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 is 9 plus 4 is 13. So this is m raised to the power 8. Now आपको यहाँ पर given information m raised to the power 8 into 1 0. So अब m raised to the power 8 आपके पास अवेलेबल है, इसको पुट कर लो. लेफ्ट से ही रखना होगा, ये ध्यान रहे आप इसका जो सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब ना करें. ये आपने पुट कर लिया, एंड दिस गिवन इज x कॉमा वाई. सो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, कॉलम वेक्टर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. सो वी गॉट ए कॉलम वेक्टर 34 इंटू 1 इज 34, प्लस 0 इंटू 21 सिंपली 34, सेम वे 21 इंटू 21 सॉरी 21 इंटू 1 इज 21, प्लस 13 इंटू 0 इज 0, सो फाइनल इज 21. सो दिस इज x कॉमा वाई. आप इक्वेट कर लीजिए. ऑन इक्वेटिंग, सो यू गॉट x इक्वल्स टू 34 एंड y इक्वल्स टू 21. आपसे पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ x. सो x इज 34 एंड 34 इज सी ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके से बड़ी सिंपली आप यहाँ पर सिंपल एलिमेंट्री जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं उनके तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्सेस पे कुछ लेक्चर्स किए हुए हैं. मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ अपनी लीनियर अलजेब्रा की सीरीज अटैच कर दूंगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा. यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लीनियर अलजेब्रा से ही पिकअप कर रहे हैं. से दिस इज़ द रैंक क्वेश्चन.
तो इसमें हम रैंक का भी कॉन्सेप्ट उसी में हमने सॉल्व किया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं ये पूरा आपके लिए जो प्लेलिस्ट है इसको अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रैंक ऑफ 4/6 मैट्रिक्स। ये आपको m क्रॉस n मैट्रिक्स दिए विद द रियल एंट्रीज, इसकी रैंक आपको ऑब्टेन करनी है। सो रैंक ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो डेफिनेशन है मीन्स डिटर्मिनेंट के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, रो एक्लन फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। सो कोई भी आप प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर रो एक्लन फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। से द गिवन मैट्रिक्स A इज रिटन लाइक दैट 1 1 1 0 0, ठीक है। और यहीं से मैं इस पे ही ऑपरेशन, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। रो एक्लन में आपको क्या करना होगा कि जो आपके पास एक आपने फर्स्ट रो के अंदर अगर फर्स्ट कॉलम में आपने नॉन जीरो एंट्रीज ले लिए, देन आपको उस लीडिंग कॉलम के अंदर सारी एंट्रीज को जीरो बनाना होता है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट इटरेशन में इसको जीरो बनाते हैं। सो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1। हमारे पास फर्स्ट तो हमारा जो रो है एज इट इज आ जाएगा, एंड सेकेंड रो में हमारे पास R2 माइनस R1 हो गया है, ठीक है। या आप R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, R1 माइनस R2 कर लो, उससे हमारे पास फ़ायदा ये रहेगा कि हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी R1 माइनस R2। सो दिस इज 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, दिस वन इज, अब ये माइनस हो जाएगा, -1 -1 एंड 0। ये ऑलरेडी आपको 0 गिवन है, दिस वन इज 1 0 1 0 1, ये थर्ड रो हो गया आपका। फोर्थ रो आपको 0 गिवन है, 0 1, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1 1, ओके। सो अब आपको यहाँ पर फर्स्ट आपके पास एक रो हो गया है, उसके बाद आपका फर्स्ट कॉलम में लीडिंग अपने एलिमेंट्स यहाँ पर सर्च कर लिए। अब सेकंड रो के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें किस तरह से क्या हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो, उसके बाद भी कोई नॉन जीरो एंट्री भी आ रही है क्या, नहीं। और वो सारी जो नॉन जीरो एंट्रीज़ की हम बात करते हैं वो बिलो द रो होनी चाहिए। जो हमारी रो हम वर्क कर चुके हैं उस रो के बिलो में सारी जो एंट्रीज हैं वो आपको जीरो चाहिए। सो यहाँ पर बेसिकली अब हम इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधे सीधे हमारे पास यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसको देखते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट, फर्स्ट रो एज इट इज रिटेन्ड, सेकेंड रो आपके पास एज इट इज आपको कॉपी कर लेनी है, थर्ड रो में आपके पास सेकेंड एलिमेंट भी आपने जीरो बना दिया, और यहाँ से आपका 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस एंड माइनस का है, सो दिस इज द +2, 0 माइनस 1 +1 एंड दिस वन इज +1, एंड द फोर्थ एंट्री इज ऑलरेडी 0, सो इसको एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। एक स्टेप बाई स्टेप आप सॉल्व कर लीजिए, मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक। अब आपके पास फर्दर है, आपको यहाँ पर -1 है या +1, उससे हमें यहाँ पर फ़र्क नहीं होता है। रो एक्लन का यही एडवांटेज है, आप कोई भी एंट्री यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बट वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लीडिंग जो आपके पास रो के अंदर लीडिंग कॉलम बन रहा है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग एंट्रीज को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी के सिमिलर करना पड़ेगा, सो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब हमें इसके नीचे जो भी हमने अभी रो को कंसीडर कर रहा है उसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। सो अब हमारा टास्क है इसको जीरो बनाना, एंड देखते हैं इसके साथ ही अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो हमारी रैंक डिफाइन हो जाएगी। सो R4 हम डिफाइन कर सकते हैं, R4 प्लस R3, तो 1 1 0 0 0 1 1 -1 -1 0, third row is 0 0 -1 2 1 1, and the fourth one is 0 0 0, this one is आपने एडिशन किया है तो +2 एज इट इज, यहाँ पर ऐड किया है आपने तो दिस वन इज ऑल्सो 2, यहाँ पर फर्दर अब आप ऐड कर रहे हैं सो दिस वन इज ऑल्सो 2। तो आपके पास अब यहाँ पर आपके लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि आपको नॉन जीरो एंट्रीज मिल रही हैं,
ठीक है। और आपकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। सो वन लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ Li रोज। क्या Li रोज का मतलब ये हो गया, क्या कोई भी एक रो आप किसी दूसरी रो की हेल्प से नोट डाउन कर सकते हैं क्या? नो, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं। कोई भी रो आप ले लीजिए, आप दूसरी रो की हेल्प से यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप इस तरह की रोज को क्या कहते हैं? Li, एंड दिस नंबर इज बेसिकली 4। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, वन मोर क्वेश्चन। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मैंने भी बोला है कि प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डिट्टो ये एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें ऐसे डिफरेंस आएगा और कैसे हम इसको जज करेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in one variable with real coefficients and having degree at most 6 together with the zero polynomial, then which one of the following is true? तो देखिए ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है कि then which one of the following is true, ये सर्च करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स अभी मैंने जो वर्ड यूज किया कि आपको प्लेलिस्ट मैंने अटैच की हुई है, बेसिकली वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसी में से ये बेसिकली एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सब स्पेस प्रूव करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मीन्स सब स्पेस की बात की गई। और सब स्पेस की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने उस प्लेलिस्ट में, जब भी आप जो लोग आप देखेंगे तो उसमें सब स्पेस के अंदर मैंने कई बार इस चीज़ को फोकस भी किया है। सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि सेट के अंदर जीरो एलिमेंट इज इन W और नॉट। अगर जीरो एलिमेंट नहीं है तो हमें फिर कुछ अगले करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर भी बेसिकली इसी की हेल्प ले रहे हैं। सबसे पहले हमें किसी भी सेट को सब स्पेस दिखाने के लिए जीरो एलिमेंट सर्च करना है। तो सबसे पहले हम जीरो एलिमेंट ही सर्च कर लेते हैं। हमारे पास पहला ए पार्ट दिया है, या प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, हम डिसप्रूफ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये सर्च करते हैं, अगर जीरो मिलता है देन फर्दर हम प्रोसीड करेंगे जो इसकी कंडीशन से, जिसमें आप बोलते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बी इन W। ये हमारा सेकेंडरी पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट प्राइमरी होता है, जीरो को सर्च करना। इफ़ जीरो इज इन W देन हम इस पर प्रोसीड करेंगे। अगर जीरो ही हमें नहीं मिलता है देन हम उसको वहीं पर जो है डिसप्रूव कर चुके हैं। सो सबसे पहले हम ए पार्ट पे देखते हैं। हमारे पास F इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स सच दैट F1/2 इज नॉट इन Q। रेशनल नंबर्स नहीं होना चाहिए, मींस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, जो आपने f से आप सिंबलाइज करें या आप p से सिंबलाइज करें, नॉर्मली हम पॉलिनोमियल को p से सिंबलाइज करते हैं। सो तो जो पॉलिनोमियल की आपकी वैल्यू है एट सर्टेन पॉइंट, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इन Q। अब वही हमारे पास पॉलिनोमियल, हम जीरो पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखिए जीरो पॉलिनोमियल, सो f हमारा है जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जो अगर आपने डिग्री 6 की बात की है तो आपके पास यहाँ पर जो डिग्री 6 की पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a6x रेज़ टू द पावर 6 आप लेके चल रहे हैं, एट मोस्ट बोला है। तो यहाँ तक हो सकता है कि आपके a आर नॉन जीरो, a6 नॉन जीरो है देन आपको मैक्सिमम 6 मिल गया है। अगर हो सकता है a6 आपका जीरो हो देन आपको एट मोस्ट वाली सिचुएशंस मिल गई है। तो सबसे पहले अब हम जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया जाएगा? वही जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन जीरो एक्स रेज़ टू द पावर 6, सारे का सारा अपने जीरो पुट कर लिया है। तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन समथिंग दी हुई है, एफ आपको इस तरह से डिफाइन किया है, इसके अंदर आपने 1/2 पुट किया। अब जीरो पर तो आप कुछ भी पुट करिए, यहाँ पर भाई आप कुछ भी पुट करें, आपको तो कितना मिलना है? जीरो मिलेगा। अब ये जीरो क्या क्यू के अंदर होगा या नहीं होगा? जीरो इज बेसिकली ए रेशनल नंबर, और आपकी ये जो कंडीशन दी गई है कि f1/2 शुड नॉट बी इन क्यू, तो आप यहाँ पर ही फेल हो जाते हैं क्योंकि जीरो इज ए रेशनल क्वांटिटी। सो ये आपके पास सब स्पेस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से हम आते हैं सेकेंड के ऊपर।
यहाँ पर भी आप एज इट इज देख सकते हो सेम। सबसे इम्पॉर्टेंट 0 1/2 की वैल्यू आपको 1 चाहिए। आपके सामने मैंने यहाँ पर पूरा ये नोट डाउन किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। आप देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ पुट करो आपको 1 मिलेगा क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके पास सिंस 0 इज नॉट इन W, ये जो भी आप इसको W कह रहे हैं इसके अंदर आपके पास नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं पूरा डिटेल्स में लिख देता हूँ। ओके, सिंस 0 इज नॉट इन W, सो ये भी आपका सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, एक अगले पर आते हैं। यहाँ पर आपका डेरिवेटिव लिया गया, 0 फंक्शन आपने लिया है, 0 पॉलिनोमियल लिया है। इनफाइनाइट टाइम्स आपके पास ये डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, 0 फंक्शन 0 पॉलिनोमियल इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। तो आपने डिफरेंशिएट करके भी आपको कितना मिल रहा है? 0 पॉलिनोमियल मिल रहा है। सो आपको 0 × 1/2, सेम प्रीवियस जो अभी हमने बी पार्ट में इसको देखा था, सेम वही सिचुएशन आ रही है। ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0, जब आप 0 पॉलिनोमियल पर 1/2 अप्लाई करेंगे देन इट इज़ अ 0 विच इज़ नॉट अ 1। सो यहाँ पर भी आपके पास 0 इज नॉट इन W, 0 इज नॉट इन W। ठीक है, तो 0 आपके पास W में फिर नहीं मिल रहा है। सो आपके पास ये भी सब स्पेस नहीं होगा। अब ये जो मैंने अभी बोला था कि प्लेलिस्ट आपको दी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछी गई है, उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स पर बोला है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर सेम। सो 0 फंक्शन जो 0 पॉलिनोमियल की 1/2 पर वैल्यू देखें या 0 पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू देखें, वो द वैल्यूज आर बेसिकली 0। सो ये आपके पास है। इसी तरीके से फर्दर आप अभी जो अल्फ़ा x प्लस बीटा y की सिचुएशन है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो बट इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 6 का एटमोस्ट आप लेके चल रहे हैं। ठीक, और आप 2 इस तरह से x एंड y 2 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। x आपके पास समथिंग हो गया A0 से, सॉरी इसको स्मॉल नहीं कैपिटल कह दीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। कैसे आप करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। A0 प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन A6 x raised to the power 6 where ai's are in R। इसी तरीके से आपका W हो जाएगा से समथिंग B0 प्लस B1 x प्लस B2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन B6 x रेज टू द पावर 6। तो ये आपने बना लिया। ठीक है, अब इनको स्केलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब सारे के सारे जो एलिमेंट आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं, A0 इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा, A1 इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा, तो आपको एक नया सिंबलाइजेशन मिल जाएगा समथिंग, क्योंकि मिलेगा तो एक रियल नंबर ही। सो समथिंग आप कह दीजिए इस केस में C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर समथिंग लाइक इस वाले x के कॉरस्पॉन्डिंग। इसमें आप इसको बोल दीजिए समथिंग D0 प्लस D1, जो बीटा टाइम्स ऑफ B0 है इससे मे बी D0, बीटा टाइम्स ऑफ B1 से मे बी D1। इस तरीके से अगेन आपके पास एक पॉलिनोमियल ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एंड देन अगेन आपने सम कर लिया। हो सकता है किसी की डिग्री 6 हो सकता है किसी की डिग्री थोड़ा कम हो। पॉलिनोमियल्स का एडिशन आपने किया हुआ है, जस्ट लाइक से आपने x स्क्वायर प्लस 1 लिया है और एक आपने x लिया है। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल, जस्ट अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। आप जब इनको ऐड कर लेंगे C0 प्लस D0 प्लस C1 प्लस D1 x, और इस तरह से आप इनको और एक नया नाम दे दीजिए सम से न्यू सिंबलाइजेशन आप कह सकते हैं से R0 प्लस R1 x प्लस R2 x स्क्वायर एंड सो ऑन R6 x रेज़ टू द पावर 6। तो ये आपके पास अगेन एक पॉलिनोमियल आ गया अप टू डिग्री 6, तो ये W के अंदर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास केवल एक ही रिजल्ट बच रहा था। सो ऑब्वियस ये आपका रिजल्ट ट्रू होगा। सो इस तरीके से आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ पर टैकल कर सकते हैं।